Well, good morning, students. I am Ajit Kumar. I hope you all are good at your home. Today, I am going to start your new chapter of your mathematics book, and this chapter is numbers. हम लोग numbers के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे. Numbers actually we use numbers in our daily life for variety of purpose like counting, measuring, labeling, etc. हम लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसे बहुत सारे कार्यों में नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, चाहे गिनती करने में हो, किसी भी चीज़ को, या फिर किसी चीज़ को मापने में हो, हम लोग नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं. मैं आपको इससे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ इस चैप्टर से. कुछ नंबर्स हैं जिसके बारे में हम लोग जानेंगे. जैसे फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होता है? सो बेसिकली नेचुरल नंबर्स हम लोग काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं. ठीक है, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उसे ही हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं. जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस प्रकार आगे बढ़ते रहेगा. एंड सेकेंड इज कि होल नंबर. होल नंबर होता है क्या? तो काउंटिंग नंबर को ही अगर हम लोग उसमें ज़ीरो इंक्लूड कर दें तो वही नंबर्स क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे. ठीक है, सो वी कैन डिफाइंड एज काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ ज़ीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स. सो काउंटिंग नंबर में ही अगर जीरो को हम लोग साथ कर दें, यानी कि उसको इंक्लूड कर दें, मिक्स कर दें उसमें, तो वही नंबर्स क्या कहलाएंगे? होल नंबर्स कहलाएंगे. ठीक है, सो थर्ड इज इवन नंबर्स. इवन नंबर्स भी हम लोग पढ़े हैं प्रीवियस क्लासेस में. तो इवन नंबर किसे कहेंगे हम लोग? व्हाट आर इवन नंबर्स? दैट नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. वैसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाए पूर्णतः. सो वी कैन डिफाइंड एज ए नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2. वैसा नंबर जो 2 से एग्जैक्टली, इट मीन्स कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, हाँ, वो नंबर क्या कहलाएंगे? इवन नंबर. लाइक 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, इस प्रकार आगे चलता रहेगा. ओके, सो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स इवन नंबर्स के अपोजिट होते हैं. इट मीन्स कि उल्टा होते हैं. ठीक है, सो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं. ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 is called an odd number. Got it, student? आपको समझ में आया होगा कि वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो. फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन. यानी कि ये सभी नंबर, जितने भी नंबर्स हैं, अगर आप इन्हें 2 से डिवाइड करें तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा. इट मीन्स कि ये ऑड नंबर्स हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होता है? सो ए नंबर that has exactly 2 factors, 1 and itself. Okay, for example 2 3 5
7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन राइज किया होगा कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स बहुत ही इजी है, आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो फैक्टर्स वो होते हैं जिस सभी नंबर से वो नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने लिया 4। हाँ, तो 4 किस किस नंबर से डिविजिबल होगा? तो 1 से सभी नंबर डिविजिबल है। सो वी कैन से दैट 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर्स। ओके, सो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, क्या 3 से भी डिवाइड होगा? नो, बिल्कुल नहीं। 4 से, यस। तो इसमें कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स। तो 4 जो है 3 फैक्टर्स है 4 के पास, तो ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। तो क्या 4 एक प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इसमें मैंने लिखा है एक प्राइम नंबर में 2 ही फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लोग अगर इसका एक एग्जांपल लें प्राइम नंबर्स का, तो ये हो सकता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। इस प्रकार चलते रहेगा। अगर आप इसमें से किसी को भी चेक कर सकते हैं। अगर आप 2 को चेक कीजिए तो 2 का फैक्टर सिर्फ 2 ही है, 1 एंड इटसेल्फ, खुद। एक खुद है, एक 1 है, इसके अलावा कोई तीसरा है नहीं। अगर आप 3 को चेक करें तो 1 एंड 3, 5 को चेक करें तो 1 और 5 खुद। सिमिलरली 7 को अगर आप चेक करें तो 1 और 7 खुद होगा। 11 को अगर आप डिवाइड करें तो 1 से डिवाइड होगा और खुद 11 से होगा। सिमिलरली 13 भी 1 एंड 13 खुद से होगा। सिमिलरली 17 को अगर आप चेक करें तो 1 और 17 से। सिमिलरली 19 को भी अगर आप चेक करें तो 1 और 19 से। ऐसे ही 23 को भी चेक कर सकते हैं तो 1 और 23 से। इसमें ऐसा कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। बट आपके मन में ये भी क्वेश्चन राइज किया होगा कि अगर 2 फैक्टर से कम रहे तो क्या वो तब वो हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? इसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स होने ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वैसे नंबर्स हैं जिनके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है। ए नंबर that has more than 2 factors वैसे नंबर जिसके पास 2 से अधिक फैक्टर्स हो वो नंबर क्या कहलाएंगे? आपके कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। अगर आप किसी को भी इसमें से चेक करें तो 4 का कितना फैक्टर्स होगा? सो 4 हैज़ 1, 2 एंड 4 इटसेल्फ, 4 खुद होगा। तो यहाँ भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, यानी 3 फैक्टर्स हो गए। सिमिलरली 6 को भी अगर आप चेक करें तो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से होगा, 3 से होगा और 6 खुद से होगा। अगर 8 को भी चेक करें तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा और 8 खुद से होगा। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं। तो आप इससे एक नोट लिख सकते हैं, ठीक है, कि 1 इज द फर्स्ट
1 is the factor of every number. 1 जो है सभी नंबर का क्या है, फैक्टर है. ओके. दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट नंबर पूछा जाए, तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर is 2. Third note, smallest odd prime number is 3. Okay. And fourth, smallest even and odd numbers are, तो प्राइम नंबर की बात थी वहाँ, स्मॉलेस्ट इवन और ऑड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स आर, तो कंपोजिट नंबर जो कि इवन भी हो और ऑड भी हो. ठीक है, तो कौन कौन से होंगे, वो भी स्मॉलेस्ट सबसे छोटा. तो अगर छोटा में बात करें तो ये 4 होगा. ठीक है, ऑड में है तो ऑड में है कौन सा नंबर होगा, तो 9 होगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 and 9. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अगर आप इसको नोट करना चाहें तो वीडियो को रोक करके और इसे आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्किंग विथ लार्ज नंबर. वर्किंग विथ लार्ज नंबर. लार्ज नंबर क्या होता है, तो जैसे कि आप जानते हैं इसमें कि स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर्स. सिमिलरली ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर. तो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर स्मॉलेस्ट एक तरफ ले लें, स्मॉलेस्ट नंबर और सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर. ग्रेटेस्ट नंबर. सो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर होता है. ठीक है, सो हम लोग जानते हैं स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर. तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 होगा. ठीक है, अच्छा, तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर जो होगा इसका 9 होगा. बिकॉज आप देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अगर आप देखें तो सबसे छोटा नंबर है 1 और लार्जर नंबर यहाँ 10 है. ठीक है, बट 1 है सिंगल डिजिट और 10 है 2 डिजिट, 1 एंड 0. तो ये 2 डिजिट्स के कहलाएंगे. ठीक है, तो हम लोग
इसको मान लेंगे 1 डिजिट और इसको भी मान सकते हैं 1 डिजिट, बिकॉज ये सिंगल डिजिट्स हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे छोटा नंबर जो है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, वो 1 डिजिट में, और 1 डिजिट में जो सबसे बड़ा नंबर है, ग्रेटेस्ट नंबर है, वो क्या है, 9 है। ओके, तो 9 होगा। तो अब हमने टॉपिक लिया है कि वर्किंग विथ लार्ज नंबर, वर्किंग विथ लार्ज नंबर, तो बड़े संख्याओं के साथ कार्य कैसे होगा। तो अगर मान लीजिए हम लोग इसमें 1 ऐड कर दें, ठीक है, 1 ऐड कर दें 9 में 1, तो ये कितने हो जाएंगे, 10। ओके, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। ओके, जब भी आप ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अगर आप स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर में अगर आप फिर 1 ऐड करते हैं तो आपको स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलेगा। तो सिमिलरली 2 डिजिट का नंबर जो आप अगर देखें तो 2 डिजिट का नंबर ऐसे ही चलते रहेगा, कहाँ तक, 10 से लेके 99 तक चलेगी, जो कि 99 में भी 2 ही डिजिट्स होते हैं, 1 और 2। इसके आगे अगर आप जाएं तो 100 होता है, जिसमें कितने डिजिट्स होते हैं, तो 1, 2 और 3 डिजिट्स के हो जाते हैं। गॉट इट। सो इसका 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 99। ओके, अगर आप इसमें मान लीजिए 1 ऐड कर दें, 99 में 1 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 100, जो कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ये सॉरी, यहाँ 10 होगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप देखें तो एक सीरीज में बन रहा है, ये एक सीरीज तैयार हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट में था 1, सेकेंड में 1, इस पे 0 आ गया, थर्ड नंबर में क्या हो गया कि एक 0 और बढ़ गया। तो इसी तरह से थर्ड अगर 3 डिजिट का ले ग्रेटेस्ट नंबर, तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 999। 999 अगर इधर का ले, फिर अगर मान लीजिए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 1000। गॉट इट। एंड 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लें, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लें तो ये हो जाएगा 9999। सिमिलरली अगर हम लोग 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर ले लें तो ये हो जाएगा 10,000। ओके, और 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ले लें तो ये हो जाएगा 99,999, यानी कि एक एक 9 सभी में इंक्रीज करते चलेगा। अगर आप फिर से 6 डिजिट का नंबर निकालें तो इसमें 10,000 था, तो अब हो जाएगा 1 लाख। ओके, उसी तरह से इसमें हो जाएगा 9 लाख। तो एक एक डिजिट जो है सबका बढ़ते चलेगा। स्मॉलेस्ट में 0 इंक्रीज करेगा तो ग्रेटेस्ट में क्या इंक्रीज करेगा, एक सिंगल लाइन बढ़ते चलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, कैसे नंबर को हमारे इंडिया में और अदर कंट्रीज़ में प्लेस वैल्यू चार्ट पे पुट किया जाता है, रखा जाता है, कैसे काउंटिंग की जाती है। तो हर कंट्री, हमारे कंट्री में और अदर कंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो फर्स्ट है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है कि हम लोग जब काउंट करते हैं किसी भी नंबर्स को, तो 1s, 10s, 100,000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, इस तरह से काउंट करते हैं। हाँ, तो हम लोग 1s के लिए हम लोग इसको सिंपली ओ भी लिख सकते हैं, 10s के लिए T लिख सकते हैं, 100s के लिए 100 H लिख सकते हैं, 1000 के लिए TH लिख सकते हैं, और 10,000 के लिए तो T and TH लिख सकते हैं। ठीक है, लाख के लिए L और 10 लाख के लिए TL। ओके, सो वंस में सिंगल 1 डिजिट होता है, टेंस में 1 पे 0, 10, हंड्रेड्स में 100, 1000 में 1000, 10,000 में, तो इस प्रकार से होती है। अब इसमें है एक चीज़, इसमें प्लेस है, जगह को ये रिप्रेजेंट करता है कि किस नंबर का पोजीशन क्या है। अब यहाँ पे है अगर 10,000 है तो इसका पोजीशन है ये प्लेस है,
जगह है इसका 10,000 पे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये पीरियड्स क्या होता है। तो ये पीरियड्स होते हैं कि बड़े से बड़े नंबर्स को इजीली तरीके से इजी वे में पढ़ने के लिए हम लोग पीरियड्स का यूज़ करते हैं। अब जैसे कि वंस, टेंस और 100 तक में ये वंस पीरियड कहलाता है। ठीक है, और फिर 1000 और 10,000 तक में 1000 पीरियड्स कहलाता है ये। गॉट इट। एंड लाख और 10 लाख में फिर लाख पीरियड कहलाएगा। सिमिलरली ठीक इसी प्रकार अगर आप करोड़ और 10 करोड़ में जाएंगे तो इसी तरह से होगा करोड़ पीरियड्स। गॉट इट। और इसी तरह से अगर हम लोग इसमें देखें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं इसमें होता है थोड़ा सा काउंटिंग का, इसमें अलग मेथड होता है। तो इसमें हो जाता है जैसे वंस, तो वंस में क्या होगा, वंस पीरियड में वंस, यानी कि सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं वंस के लिए ओ, टेंस के लिए टी, 100 के लिए एच, 1000 के लिए टी एच। ठीक है, और 10,000 के लिए टी टी एच, 100,000 के लिए एच एच टी एच। ठीक है, मिलियन के लिए एम, और 10 मिलियन के लिए टी एम, और 100 मिलियन के लिए एच एम। गॉट इट। तो वंस के लिए इसमें भी ऐसे ही हम लोग सिंगल वन ले लेंगे। टेंस में 1 0, 100 में 1 डबल 0, 1000 में 1 ट्रिपल 0, ऐसे ही 0 इंक्रीज करते चलेगा। ठीक है, ओके। इसमें था सिमिलरली 10 मिलियन में चलेंगे तो इसमें भी 0 इंक्रीज करेगा। ठीक है, और इसी तरह से इसमें भी बढ़ेगा, इस तरह से इंक्रीज करते रहेगा वैल्यू। तो वहाँ के इंटरनेशनल वैल्यू प्लेस वैल्यू चार्ट में काउंटिंग करने का अलग मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में 100 तक में लेते हैं वंस पीरियड, तो इसमें भी 100 तक में वंस पीरियड लिया जाता है। बट 1000 पीरियड्स के लिए हम लोग 10,000 में ही ले लेते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में। बट इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में 100,000 तक लिया जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी nothing is different। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर को हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करना मतलब कि तुलना करना, किसी भी नंबर को बताना। कोई भी 2 नंबर्स जब गिवन रहेगा तो आपको ये बताना है कि वो स्मॉलर है या फिर लार्जर है। तो मैंने ऐसा देखा है मैसेज में आपके बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं जिसमें कि कंपेयर करने वाले आपके समझ में नहीं आ रहा है। ये तो बड़ी बहुत ही माइनर सी बात है जो आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा, जो किसी भी नंबर को आप कंपेयर कर सकते हो। मान लो सबसे पहले हम लोग साइन के बारे में जानेंगे। सो साइन इज सम इम्पोर्टेंट साइंस। ओके, कैसे, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। साइन ये है क्या कंपेयर करने का। तो फर्स्ट आप ऐसा ये सिंबल देखे हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। इसको हम लोग पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन। ओके, इज लेस देन,
and this is equal to गॉट इट। तो इसके बेसिस पे हम लोग इन सभी साइन का यूज करके हम लोग कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कंपेयर कीजिए, आपको बताना है कंपेयर करके कि ये 4 and 9 में कौन सा ग्रेटर होगा। तो ग्रेटर कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो जाहिर सी बात है 9 ग्रेटर है यहाँ पे, तो आप क्या कौन सा सिंबल यूज करेंगे, ये सिंबल नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप ऐसे लेते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 9, मतलब ये हुआ कि 4 9 से बड़ा है, क्या ये पॉसिबल है? नो। तो हम लोग कौन सा सिंबल लेंगे? सेकेंड। क्या? तो 4 इज लेस देन 9, 4 9 से छोटा है, तो ये सिंबल हम लोग इसके लिए यूज करेंगे, ये परफेक्ट होगा। मान लीजिए ये कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 95 and 59, then how will you compare these two numbers? So it is very simple. First we look the value of both the numbers. 95 is much greater than 59. 95 जो है 59 से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं कि 95 इज ग्रेटर देन 59। क्या 95 59 से बड़ा है? यस। तो अब ऑब्वियसली हम लोग यही साइन इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब कहीं पे आ जाता है मान लीजिए कि 50 और मान लीजिए इधर आ जाता है एक नंबर और ले लेते हैं कि 45 + 5, तब इसके लिए कौन सा आप सिंबल यूज करेंगे? क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ा सा मूव कर देता है, क्वेश्चन को पूछने का एक मेथड चेंज कर देता है, तो बच्चों को लगता है नहीं ये 2 नंबर्स हैं अलग अलग, कैसे कंपेयर करना होगा। यहाँ तो 2 नंबर्स को हम लोगों ने कंपेयर करना सीखा, बट देयर इज 3 नंबर्स, सो हाउ विल आई कंपेयर दिस। तो कंपेयर करना बड़ा सिंपल सी बात है, आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ प्लस है तो प्लस है, दोनों को ऐड कर देना है, तो 50 and 45 + 5, दिस इज ऑल्सो 50। सो अब आप इसको बता सकते हो कि क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल वैल्यू। गॉट इट? आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके पॉज कर लेंगे और फिर इसको नोट करके आप आगे देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं वीडियो को। चलिए अब देखते हैं कि किसी भी नंबर्स का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हम लोग नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 4 8 5 9 6। तो इसमें आपको जिस नंबर का प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए पूछा जाए, मान लीजिए 8 का प्लेस वैल्यू पूछा जा रहा है कि आपको फाइंड करना है 8 का प्लेस वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक द प्लेस ऑफ 8। व्हाट इज द प्लेस ऑफ 8? तो 8 का क्या जगह है, तो देख लीजिए आप ध्यान से। ये क्या है? 1s 10s 100 1000 और ये है 10,000। यू गॉट इट? तो 8 का प्लेस वैल्यू यानी कि प्लेस है 1000 पर, है ना। तो 1000 पर है, तो इसका जो हम लोग प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या हो जाएगा? यानी कि 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 1000 प्लेस पे है, मतलब 8 पर क्या करेंगे? 000 ले लेंगे, क्योंकि 1000 में 3 zeros होते हैं। सो बेसिकली ये था प्लेस वैल्यू। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक कि 9216। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें
प्लेस वैल्यू क्या होगा 2 का या 1 का, या फिर इच नंबर का, एवरी नंबर का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, सभी का प्लेस वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 क्या है, कहाँ पे है, पहले तो ये देखना है इसका पोजीशन क्या है, प्लेस क्या है। तो वंस है, ये टेंस है, ये 100 है और ये 1000 है। तो प्ले 1 है यानी कि 6 है वंस पे है, मतलब 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। 1 का प्लेस वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करें, प्लेस वैल्यू ऑफ 1, तो 1 का आपको प्लेस देखना है, जगह देखना है कि ये है कहाँ पे। तो ये है टेंस पे, तो टेंस में क्या होते हैं 1 0, यानी कि ये तो वैसे ही इसका वैल्यू 1 है और इसके आगे ये टेंस प्लेस पे है तो इस पे 1 0 आ जाएगा। फिर देखेंगे कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2 तो 2 का आपका पोजीशन है 100 पर, तो 100 में कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं, तो आपको 2 0 इस पे पुट कर देना है। गॉट इट। फिर 9 का प्लेस वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए, प्लेस वैल्यू ऑफ 9, तो 9 का पोजीशन आप देखिए, प्लेस देखिए क्या है। तो 9 है 1000 पे, तो 1000 में कितने जीरोज होते हैं, 3 जीरोज होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको इसमें 3 जीरोज लेने हैं। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। किसी स्पेशल कैरेक्टर, किसी स्पेशल डिजिट का अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो आप सिंपली इसमें निकाल सकते हो उसी नंबर का, पार्टिकुलरली उसी नंबर का, जैसे मैंने इसमें निकाला है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप इसको नोट करके फिर आगे देख सकते हो, वॉच कर सकते हो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि फेस वैल्यू। अब है कि फेस वैल्यू क्या होता है। फेस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो फेस मतलब आपको पता होगा कि खुद का, किसी भी नंबर का, किसी भी कैरेक्टर का खुद का वैल्यू क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आपका क्या आंसर होगा। ऑब्वियसली 5 होगा, क्योंकि 5 को हम 6 नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी नंबर का अगर हम लोग फेस वैल्यू फाइंड करते हैं, मान लीजिए 9 6 4 3, अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन राइज होता है इसमें, मान लीजिए कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 9, देन अगर आपको इसमें 9 का फेस वैल्यू फाइंड करना है, यानी कि 5 का, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो 9 का फेस वैल्यू, खुद का वैल्यू कितना है, तो 9 ही है। इसका सिंपल सा आंसर होगा कि फेस वैल्यू ऑफ 9 इक्वल टू 9 ही होगा। सिंपल सा है, जिस नंबर का जितना बोला जाए उतना ही होगा। अगर मान लीजिए इसी में कहा जाए कि फेस वैल्यू निकालिए, आपको फाइंड करना है फेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 का फेस वैल्यू खुद 3 होगा। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 6, तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। मतलब फाइनली अगर जिस किसी भी नंबर का फेस वैल्यू बोला जाए वो नंबर खुद होगा, उसके अलावा उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम लोग देखते हैं एस्टिमेटिंग और राउंडिंग ऑफ। बहुत ही सिंपल है और ये लगभग हम लोग 3 क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 3 से, और बहुत ही सिंपल सा है। देखते हैं, तो सबसे पहले राउंड करते हैं, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 के नियर अबाउट में इसको हम लोग लेते हैं। कैसे, तो कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कि 48 है, ठीक है। इसको हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे, तो कैसे, ये बहुत ही सिंपल सी बात है। तो
टेंस में जब कहा जाए तो जैसे आप एक नंबर लाइन ले लीजिए रफ में, जैसे एक वैल्यू 0 एंड लास्ट वैल्यू 10, मिडिल पॉइंट इसका क्या होगा, मिडिल वैल्यू, तो मिडिल वैल्यू इसका हो जाएगा 5। गॉट इट। तो आपको अब ये देखना है कि इसका जो वंस डिजिट है फर्स्ट नंबर 8, ये 8 जो है ये मिडिल वैल्यू से लार्जर है या स्मॉलर। सपोज इफ 8 इज लार्जर देन द मिडिल वैल्यू ऑफ 10, इट मीन्स कि ये जो फर्स्ट वैल्यू होगा इसके मिडिल वैल्यू से लार्जर हो, अगर बड़ा हो जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा कि देखिए इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू होगा ये फर्स्ट वैल्यू 0 हो जाएगा, बट सेकंड में 1 इंक्रीज हो जाएगा, 4 से ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये 5 से छोटा, इसका जो फर्स्ट वैल्यू है ये मिडिल वैल्यू से ये छोटा हो जाए, तब क्या होगा, तब जो इसका अप्रॉक्स वैल्यू ले लेंगे वो फर्स्ट वैल्यू तो 0 होगा, लेकिन सेकेंड नंबर में नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होगी। गॉट इट। बट आपके मन में एक ये भी तो क्वेश्चन होगा कि अगर मान लीजिए 5 के इक्वल में हो तो देन व्हाट आई विल डू। सो इट इज़ वेरी सिंपल। यदि मान लीजिए कि ये एग्जैक्टली 5 के इक्वल में हो तो 5 के इक्वल में हो तो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू होगा ये बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि इस फर्स्ट वैल्यू 0 कर देंगे और सेकेंड में 1 इंक्रीज कर देंगे तो 50 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये था नियरेस्ट टेंस में। चलिए अब देखते हैं नियरेस्ट 100 में। नियरेस्ट 100 की बात करें तो इसमें भी आपको एक नंबर लाइन लेना है। मान लीजिए फर्स्ट वैल्यू इसका 0 एंड लास्ट वैल्यू इसका 100, तो 100 में 100 का हाफ वैल्यू क्या होगा 50, यानी कि इसका मिडिल वैल्यू 50 होगी। तो कोई भी नंबर अगर मान लीजिए आपके पास है, मान लीजिए 423, मैंने एक वैल्यू ले लिया अपने मन से, तो आपको करना क्या है, यहाँ 50 में 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है तो आपको इसमें 2 डिजिट्स को देखना होगा। ठीक है, इसमें आप 2 डिजिट्स को देखेंगे, 2 डिजिट्स को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है 10 डिजिट का वो मिडिल वैल्यू से स्मॉलर है या फिर लार्जर है। सपोज यदि ये स्मॉलर है, ठीक, देन मान लीजिए इसका यदि स्मॉलर है तो इसका जो अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगा वो दोनों वैल्यू 0 हो जाएगा, बट इसमें नो चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होगी। ठीक है, अगर आपके मन में ये ख्याल आया हो, एक क्वेश्चन राइज किया हो कि अगर इससे लार्जर वैल्यू है तो मान लीजिए कि 159 है, देन व्हाट विल हैपन, तो नथिंग विल हैपन। सिमिलरली आई विल डू, इसी प्रकार क्या करना है, इसका सेकंड, यानी कि ये दोनों वैल्यू देख लेना है। दोनों वैल्यू हम लोग देखेंगे तो दोनों वैल्यू देखने पे ये पता चल रहा है कि इसके मिडिल वैल्यू से इसका वैल्यू ज़्यादा है, नहीं 59 जो है 50 से लार्जर है। सो इसका वैल्यू क्या करेंगे हम लोग कि दोनों का वैल्यू 0 कर देंगे, जब लार्जर हो तो दोनों वैल्यू 0 कर देंगे, लेकिन ये लास्ट नंबर में 1 इंक्रीज कर देंगे, 1 से 2 हो जाएगा। गॉट इट। अगर मान लीजिए आपके मन में फिर एक और क्वेश्चन राइज किया हो, यदि इक्वल हो जाए तो मान लीजिए 250 जो कि ये फर्स्ट और सेकंड जो डिजिट्स हैं ये दोनों डिजिट्स 50 के इक्वल में हैं, तो फिर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ठीक इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब इक्वल में रहे तो दोनों वैल्यू को 0 कर देना है और क्या करना है, लास्ट वैल्यू में 1 इंक्रीज कर देना है। Similarly, you can do in nearest 1000, nearest 10,000, nearest 100,000, etc. किसी में भी आप ले सकते हैं, इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। ओके, सो आप इसको अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
तो चलिए, मैंने एक सिंप्लीफिकेशन पे एक क्वेश्चन लिया है, जो कि क्वेश्चन है आपका ये। इसको हम लोग बोर्ड मास के थ्रू, बोर्ड मास के थ्रू सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले वेनिकुलम यानी बार ब्रैकेट का वर्क करते हैं हम लोग। तो ये हो गया बार ब्रैकेट। अब इसका वर्क पहले हम लोगों को करना होगा, फिर देखते हैं सॉल्यूशन। 25 माइनस 20 मिडिल ब्रैकेट 10 माइनस 7। अब देखिए इसको कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जब बार ब्रैकेट दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये क्या क्या रहा है, करना क्या है। तो साइन है माइनस का, तो सिंपली 5 माइनस 3। ये प्रीवियस साइन नहीं देखना है, आपको ये देखना है दोनों के बीच का साइन क्या है। तो 5 माइनस 3 है, तो सिंपली माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2। ओके, देन मिडिल ब्रैकेट, देन बिग ब्रैकेट। अगेन 25 माइनस 20 माइनस मिडिल ब्रैकेट 10 माइनस, इसको आप माइनस कर लीजिए बिकॉज ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का वर्क होता है। तो हम लोग इसका वर्क कर लेंगे। तो 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5। देन मिडिल ब्रैकेट ऑफ एंड बिग ब्रैकेट ऑफ 25 माइनस 20 माइनस, अब मिडिल ब्रैकेट का वर्क होगा तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। मिडिल ब्रैकेट भी रिमूव हो गया। अगेन 25 माइनस 20 में से 5 माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा, रिमेन रहेगा तो 15। गॉट इट। देन आप इसको भी माइनस कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 0 एंड 1 10। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अंडरस्टैंड। आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी ये तो था थ्योरी रिलेटेड टू योर चैप्टर्स। एंड अब इसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्वेश्चंस को भेजें, सेंड करें क्वेश्चन नंबर लिख करके, या फिर क्वेश्चन का फ़ोटो खींच करके भेज सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा। ओके, हैव अ गुड डे।